अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब बनाना बड़ा ही आसान है और इस तरह के रेशेदार कबाब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले दोबारा तो लाजमी फरमाइश करेंगे ही। इंशाल्लाह से आप इन्हें बड़े ही परफेक्ट तरीके से फ़र्स्ट टाइम भी बना सकते हैं। तो आपने बाज़ार में अक्सर शामी कबाब तब खाए होंगे जब आपने बिरयानी परचेज़ की होगी और उसके ऊपर शामी टिक्की मिली होगी आपको। ये वो टिक्की है, आपने इसे घर पर बनाना है और इसे इंजॉय करना है रायते के साथ या चावल के साथ। आप इसे इंजॉय करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी बताऊंगी। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाएंगे जिससे इसका फ्लेवर भी बड़ा ही मेंटेन रहेगा इंशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल को 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था, क्योंकि पहले जो भिगोई हुई दाल वो ज़्यादा अच्छी बनती है। लहसुन के चंद जब 1 अदद प्याज और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हमने मैश कर ली हैं। और हमारे पास बीफ है, हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब। तो ये देखें दाल जो है हमारी अच्छे से भिगोई हुई थी 1 घंटा पहले, तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको डालने के बाद बाकी बताऊंगी। जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो भी मैं आपको बिल्कुल डन बताऊंगी। इसमें बिल्कुल भी कोई बोन नहीं है, ये बोनलेस है। तो हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में दाल ऐड करेंगे, उसके साथ ही हमने गोश्त ऐड कर देना है। आपके पास जो भी हो, ये हाफ़ बॉयल है पहले से ही। हमारे घर में जब भी गोश्त आता है तो हम उसे उसके अंदर जो पानी होता है उसे खुश करके फ्रीज़र में रखते हैं ताकि उसका जायका मेंटेन रहे और फ्रिज में भी ब्लड वगैरह गोश्त का ना निकले। तो इसमें हमने जी प्याज एक अदद ऐड कर दिया है और साथ ही सब्ज़ मिर्चें चली गई हैं। नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल आप अपने हिसाब से जितनी आपने चीज़ें ऐड की हैं उस हिसाब से आपने नमक, हल्दी और लाल मिर्च ऐड करनी है। इसमें कोई साबुत मसाला नहीं जाएगा, उसके साथ वो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाता जितना आप इसे मसाले डालें तो आता है। सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी चंद। उसके बाद आपने पानी उतना डालना है जितने में ये अच्छे से ड्राई हो जाए। आपको किसी घोटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप पानी बिल्कुल मेंटेन सेट करके रखेंगे। और टाइम जो है वो आप इसको 15 से 20 मिनट देंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद यकीन जाने मुझे किसी घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही इस तरह धनिया ऐड करने के बाद इसमें हमने बस ठंडा करना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके अंदर हम धनिया ऐड कर लिया था। साथ ही सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद हमने थोड़ी सी और चॉप करके डाल दी थी। ये जितने थोड़े से स्पाइसी होंगे उतने ही ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। तो इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। अंडा ऐड करने के बाद सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारा गोश्त है ये देखें किस तरीके से रेशे बन चुका है। ये रेशेदार कबाब बनते हैं, ये जितने रेशेदार होंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बनेंगे। इसे किसी चीज़ के साथ मैश करने की, दाल को या इसको ज़रूरत नहीं है। बस टाइम आपने सेट करके गला लेना है। इस तरीके से आपने इसके कबाब बना लेना है। आप हाथ की मदद से किसी भी चीज़ के साथ इसके कबाब बना सकते हैं। टिक्की टाइप आप इसे शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और इतनी परफेक्ट रेसिपी है। आपको इसमें कुछ भी दालचीनी वगैरह या कुछ मोटी इलायची वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करनी, उसके साथ इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये कबाब। मीडियम टू लो आंच पे हमने ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म किया है। जैसे ही हमें फ़ील हुआ कि ये गर्म हो गया, आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, नहीं तो कबाब हमारे जल सकते हैं। कोशिश करें कि मीडियम टू लो आंच पे ही इन्हें दोनों साइडों से कुक करें। इनके अंदर चूँकि इतना ज़्यादा बॉन्डिंग का सामान नहीं गया, जिसमें हमने ना कोई इसमें मैदा ऐड किया है ना बेसन ऐड किया है, तो ये जो रेशेदार कबाब बनते हैं ये थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। आपने एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखिए एक साइड से कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, तो हम सब की साइड चेंज कर देंगे। तो कलर आप चेक कर सकते हैं, आपने इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। कोशिश करें ये वाला कलर परफेक्ट रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह से। कमेंट में आप लाजमी फ़ीडबैक अपना दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आगे नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी फरमाइश पे वो रेसिपी बना सकूँ। तो ये देखें बड़ा ही परफेक्ट कलर आ चुका है, कबाब बन के बिल्कुल डन हो चुके हैं। कलर आपने यही रखना है। ये सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते, ये बाहर से थोड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं, अंदर से रेशेदार बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो ये जो हमारे कबाब हैं ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। कलर आप खुद चेक कर सकते हैं, बड़े ही अमेजिंग, बड़े ही लाजवाब से कबाब बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसे आप चटनी, केचप, चावल के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह से आपको खाने का बिल्कुल अच्छा टेस्ट आने वाला है।
मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बजट के मुताबिक रेसिपी दूँ और आपका टाइम भी बच जाए और आपको आपकी कोई चीज़ भी डिस्टर्ब ना हो। इसकी यही एहतियात है कि ये थोड़े सॉफ्ट बनते हैं रेशेदार कबाब। आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, मैदा या बेसन वगैरह, तो आपके ये परफेक्ट कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अब अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।